बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसालत का सफ़र जारी है। बेशुमार दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्होंने बादशाह ठुकरा दी। अब्दुल्लाह बिन रबिया कुरैश का सरदार था, काफिर उसने पेशकशें की थी नबी अलैहिस्सलाम को, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशकशें ठुकरा दी। हिजरत की बात करूँगा। हिजरत हबशा। हम आम तौर पे एक तो यहाँ पे मैं बात आपको कर दूँ कि मैं कोशिश करता हूँ वो वाक़यात बताऊँ आपको जो आम लोगों को पता नहीं है। जो पता है वो मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस नहीं करूँ, वो भी आ जाते हैं इसमें, अपना वाक़यात आ जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली है वो ज़्यादा ऐसे मैं बताता हूँ चीज़ें जो नहीं हो आपके लिए। अल्लाह ताला मुझे हक बात करने की तौफीक दे, और जो कमी कोताही मुझसे हो जाए अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो मुआफ़ फरमाए। हिजरत हबशा। हिजरत हबशा जो है ये पहले तो दो हिजरतें हुई हैं। ये पहली हिजरत इस्लाम में। हम मदीना की हिजरत को तो हर बंदा जानता है, लेकिन हिजरत हबशा कम जानते हैं लोग, या अगर जानते हैं तो फिर उनको ये पता है कि सिर्फ एक हिजरत हुई है हबशा की तरफ, नहीं दो हिजरतें हुई हैं हबशा की तरफ। जो पहली हिजरत हुई है वो तकरीबन 12 मर्द और 4 औरतें, और कहीं पे 11 मर्द और 4 औरतें। और जो दूसरी हिजरत हबशा हुई उसमें 62 मर्द थे और 18 औरतें थी। अच्छा, ये जो हिजरत हबशा, इसमें मैं बताता हूँ जो नबूवत के 5वें साल के वस्त में, समझे चौथे साल से शुरू हुआ ये जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं लेता था, और कुफार ने जितना भी हो सका उन पर मजालिम करते गए, उन पे जुल्म करते गए। लेकिन जो मुसलमान थे उनमें जो जज्बा था ईमान का, जो उनमें क़ुव्वत ईमानी थी, और जो गैरत ईमानी थी, वो कमाल थी। तो ये जब उन्होंने इतना जुल्म सितम शुरू कर दिया और जुल्म बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब जो वहाँ के जो मुसलमान थे, जो उस वक्त जो मुसलमान हुए, तो वो फिर सोचने लगे तदाबीर किसी तरीके से हम यहाँ से इनसे निजात लें, इनसे निजात हासिल कर जाएं। मोहब्बत यानी कि नबी अलैहिस्सलाम जो थे, नबी अलैहिस्सलाम अपने साथियों की ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ज़हर में होनी भी नहीं चाहिए। वो तो नबी अलैहिस्सलाम थे, हमारे मोहसिन हैं, रहमतुल आलमीन हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, तो उनको अपने सहाबा कराम की जो ये तकलीफ़ें होती थी वो बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको दुख होता था, रंज होता था, गम होता था। तो उन्होंने फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मशवरा किया कि ये चुपके से मक्के से हिजरत करके ना हबशा की तरफ चले जाएँ मुसलमान सहाबा कराम, ताकि कम से कम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, और फ़राइज़ के हैं इस्लाम के फ़राइज़ वो आज़ादाना वो अपने बजा लाएँ। और फिर उन्होंने ये हबशा जो है वो साथ ही इलाका है हमसाया, तो वहाँ पे ये इन्होंने कहा कि वहाँ की तरफ जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मक्के से हबशा की तरफ हिजरत करें। और हबशा जो था वो एक तो अजनबी इलाका नहीं था कि लोग वहाँ जाते थे, कुरैश के लोग जाते थे तिजारत की गर्ज से। इमाम तिबरी जो है रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि एक तो वहाँ का जो हुक्मरान था वो आदिल था, वहाँ के जो लोग थे सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे, वहाँ पे अदल था, और तिजारती मरकज़ था। और इब्न अब्दुल बर जो है वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम शेब अबी तालिब में थे, मुकीम थे, तो फिर उन्होंने हिजरत का कहा। और इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कुरैश के जो लोग थे ये सर्दियों में जाते थे हबशा की तरफ। बहरहाल ये 12 मर्द लिखा है, कहीं पे 11 मर्द, तो 12 मर्दों में जो थे अपना, मैं आपको बताता हूँ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़ुन्नूरैन भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ उनके अक़द में निकाह में आई। तो पहली जो बेटी थी नबी अलैहिस्सलाम की वो सैयदा रुकैया थी। तो जो हिजरत हुई तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बीवी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा बमाए वो जो नबी अलैहिस्सलाम की दुख्तर थी ये। और ये जब ये मेन क्योंकि ये हस्तियाँ तो यही है ना, यानी कि 2 बाकी भी हैं, लेकिन ये इनके दामाद थे नबी अलैहिस्सलाम के, तो उनकी बेटी भी साथ। तो ये वहाँ से चले, हिजरत के लिए चले। तो कुछ अरसा हो गया, तो नबी अलैहिस्सलाम को खैरियत की इतला लिया इनकी, खैर वाफियत की, तो इनको फ़िक्र हुई नबी अलैहिस्सलाम को। फिर इत्तफ़ाक़ के कुछ दिनों बाद एक कुरैशी औरत ने कहा कि मैंने आपके दामाद को देखा है अपने अहल वयाल के साथ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा किस हालत में देखा? तो उस औरत ने कहा, कुरैशी जो औरत थी उसने कहा कि मैंने देखा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी को गद्दे पे बिठाए सवार किए जा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने के दुआ की अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आप कह सकते हैं, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत रज़ी अल्लाह अन्हुम भी आप कह सकते हैं। तो ये जो इनके बाद कहते हैं ये घराना पहला घराना है जिसने हिजरत की, अल्लाह की राह में हिजरत की। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूँ कि एक तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और
लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।